अहमद टून्स टीवी। एक दफ़ा का जिक्र है, एक दिन जेठालाल कहीं जा रहा था। जेठालाल के चलते कदम रुक गए। उसकी आंखें चमक उठी। उसने चारों तरफ नज़रें घुमाकर देखा। ये इत्मीनान कर लेने के बाद कि उसको कोई देख तो नहीं रहा, उसने जल्दी से पोपटलाल के घर के सामने पड़े हुए 1000 रुपये का नोट उठाकर अपनी जेब में ठूंस लिया। एक लम्हे के लिए उसके ज़मीर ने उसे झंझोड़ा। बुरी बात है, यूं रास्ते में पड़ी हुई चीज के मालिक नहीं बन जाते, बल्कि चीज को मालिक तक पहुंचा देते हैं। यकीनन ये पोपटलाल का नोट होगा। उनसे पूछ लो और साथ ही आसपास के 2-4 घरों से भी मालूम कर लो। जिसका हो उस तक पहुंचा दो। जेठालाल गर्दन झटक कर अपने आप से बोला, वापस कैसे कर दूं? मैं तो मजे उड़ाऊंगा। बर्गर, समोसे, चाट, दही भल्ले और बहुत मजे मजे की चीजें खाऊंगा। हाँ, कितना मजा आएगा। मैं इन पैसों से मेहता साहब, पोपटलाल, डॉक्टर हाथी, अय्यर, भीड़े और सब दोस्तों की दावत करूंगा। हम सब जलेबी, फाफड़ा और बिरयानी के मजे उड़ाएंगे। आखिरकार सोडी ने भी तो 2 महीने पहले हमारी दावत की थी और कई दिनों तक हम सब उसकी तारीफें करते हुए नहीं थकते थे। और सोडी था जो खुशी से फूला नहीं समाता था। कितना मजा आएगा जब सब मिलके मेरे भी गुन गाएंगे। जेठालाल ने अपने जहन में एक मंसूबा बना डाला। अब उसका रुख दोस्तों के घरों की तरफ था। उसने सब दोस्तों को बुलाकर इकट्ठा किया और दावत की खबर सुना दी। अरे छोड़ो ये मुंह और मसूर की दाल। अय्यर ने जेठालाल की बात पर यकीन ना करते हुए फिक्रा कसा, क्योंकि अय्यर को जेठालाल की माली हालत का बखूबी इल्म था। हाँ, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि कीकर के दरख्त पे बेर नहीं उगा करते। भीड़े ने भी अय्यर की हाँ में हाँ मिलाई। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा। जेठालाल और दावत, वो भी महंगे होटल में। ना भाई ना। भला सोडी कहाँ पीछे रहने वाला था। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा? लो ये देखो। जेठालाल ने जज्बाती अंदाज में जेब में हाथ डाला और 1000 रुपये का नोट निकालकर उनके सामने रख दिया। ये देखकर सबके सब उछल पड़े और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। अरे तुम तो छुपे रुस्तम निकले। मारे खुशी के सोडी चहक उठा, फिर पूछा, ये तो बताओ 1000 रुपए कहाँ से आए? दिवाली करीब है, यकीनन किसी रिश्तेदार ने दिवाली के पैसे दिए होंगे। जेठालाल के जवाब देने से पहले अय्यर बोल पड़ा, हमें इससे क्या कि 1000 रुपए कहाँ से आए, क्योंकि हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। मेहता साहब ने जवाब देते हुए आंखों से इशारा किया। इसके साथ ही वो सब जाने की तैयारी करने लगे। अब उनका रुख शहर के मशहूर होटल की तरफ था। जेठालाल ने खाने का ऑर्डर दिया और इसके साथ ही सारी दोस्तों ने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली, जो इस बात की तरफ इशारा था कि आज कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। जलेबी, फाफड़ा और बिरयानी से खूब इंसाफ करने के बाद वो आइसक्रीम पर टूट पड़े। खाने से फारिग होने के बाद जब जेठालाल ने बिल बनवाया तो पूरे 900 रुपये का बिल बना। दोस्तों की फरमाइश पर बोतलें भी आ गई ताकि हिसाब किताब बराबर कर दिया जाए। जेठालाल शाम को जब ढकारे लेता हुआ घर में दाखिल हुआ तो अम्मा को देखकर ठटक गया। चारपाई के सराहने अम्मा गम से निढाल बैठी थी और उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिर रहे थे। खैर तो है अम्मा, क्या हुआ? जेठालाल सचमुच रोहान सा हो गया। पहले तो अम्मा उसकी अचानक आमद से हैरान हुई, फिर खुद को संभालकर आंसू पोंछते हुए बोली, बस बेटा, क्या बताऊं, तुझे तो पता है घर के हालात। दिवाली बिल्कुल करीब है, बस 4 ही दिन रह गए हैं और हमारे पास कुछ नहीं है तेरे लिए दिवाली के नए कपड़े और जूते खरीदे। आज ही तेरे बाबूजी से कहा कि हमारा एक ही बेटा है, इसके लिए तो नए कपड़े और जूतों का बंदोबस्त जरूर करें। महीने 2 महीने के लिए
किसी से उधार ही ले ले। तुझे तो पता है बेटा, तेरे बापूजी को उधार से कितनी नफरत है। उनका कहना है कि आदमी इससे दूसरों की नजरों में गिर जाता है, और साथ ही ये भी कि उधार चुकाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, जबकि यहाँ घर का खर्च ही पूरा नहीं होता। मेरे बार बार कहने पर वो बड़ी मुश्किल से पोपटलाल से 1000 रुपए उधार लेने पर राजी हो गए। फिर जेठालाल की अम्मा थोड़ी देर के लिए रुकी और ठंडी सांस लेते हुए दोबारा बोली, बेटा, तेरे बाबूजी ने पोपटलाल से 1000 रुपए उधार लिए थे, वहीं कहीं गिर गए क्योंकि उनकी जेब फटी हुई थी, उनको मालूम नहीं था। कह रहे थे कि 1000 का बंधा हुआ नोट दिया था पोपटलाल ने। बाद में वहां जाकर बहुत ढूंढा मगर रुपए नहीं मिले। बस बेटा, अब हम तेरे लिए दिवाली के नए कपड़े और जूतों का बंदोबस्त नहीं कर सकते। अम्मा ने आखिरी जुमला बहुत दर्द भरे लहजे में कहा था, जो जेठालाल पर बिजली बनकर गिरा। अब उसे पता चला कि जो 1000 रुपये उसने दोस्तों के साथ मिलकर खर्च किए थे वो उसके अपने ही थे, यानी अपनी कुल्हाड़ी खुद अपने पाँव पर ही मार ली थी। ये जानकर वो पछताने लगा और तसव्वुर में अपने आप को पुराने कपड़ों और जूतों में दिवाली मनाते हुए देखने लगा। तो देखा दोस्तों, किस तरह से जेठालाल ने अपनी कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मार ली थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।